शुभंकर भट्टाचार्य, आपसे ही शुरू करूंगा। ये क्या आपने इंडिया गठबंधन में नई बहस छेड़ दी है भाई? हारते ही ऐसा लग रहा है बिखरने लगा आपका गठबंधन। क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी बन भी जाएंगी तो क्या हरा देंगी मोदी को? देखिए मानक जी, इतनी जल्दी खुश होने की बात नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रेस वार्ता के तहत ये सवाल जो है उठा था, जिसमें दीदी ने इस बात को कही थी कि जहां तक बात है कि भाई सबको साथ लेके चलने की, तो ये चीज तो खैर उनमें क्वालिटी है भाई। पहले ही आपको अगर याद होगा तो इसका जो सबको एक साथ मंच में लाने का जो काम वो दीदी ने किया था, और ये वेस्ट बंगाल से शुरुआत हुआ था। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद भी गए थे, और उसके बाद से जो है इस प्रकार का कांग्रेस और लेफ्ट को तो बंगाल में अपने साथ ला नहीं पाए। आप कह रहे हैं आप सबको साथ लेकर चलते हैं। क्या बात करते हैं आप शुभंकर? देखिए वो हम लोग का फिर वही वाली बात है जो कि मानक जी मेरे ख्याल से आपके ही चैनल पर हम लोग इस बात पर बहुत बार बहस कर चुके हैं कि बंगाल का जो इलेक्शन था वहां पे, क्योंकि हम लोग को पता था कि देखिए आज भी अगर वो सीट छोड़ने की बात आ रही थी, जहां पे कांग्रेस 10 सीटें मांग रही थी, तो उतने के आसपास के ऊपर अगर आप देखें तो हम लोग तो अकेले लड़के जीत के आए हैं। तो ये बंगाल की बात अलग है, लेकिन ये बहस छिड़ क्यों रही है? सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। कहीं पे ममता दीदी ने इसके ऊपर लड़ाई नहीं शुरू की है कि हमको इंडिया गठबंधन का मुझे नेतृत्व चाहिए। इस बात को लेकर कहीं पे कोई ऐसा कोई कमाल करते हैं। आपके सांसद कीर्ति आजाद के सामने माइक रख के कोई पूछता है और वो कहते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं, समय आ चुका है ममता बनर्जी को इंडिया का अध्यक्ष बनाया जाए। मानक भाई मेरी बात तो रख। हाँ मानक भाई मेरी बात देखिए, वो तो देखिए अगर मैं पार्टी से हूं मैं तो चाहूंगा कि हमारी जो नेत्री है वही इस ब्लॉक को लीड करे। कौन नहीं चाहेगा? समाजवादी पार्टी से भी यही चीज होती है, वो लोग चाहते हैं अखिलेश जी नेतृत्व दे कि ना दे। आप पूछिए किसी से भी, वो तो चाहेंगे। ये तो देखिए एक इमोशन की बात है, ये हम लोग की अपनी जो है जो फीलिंग्स की बात है वो सामने उभर के आती है। वो आएंगी, अपने नेता के प्रति इतना तो रहता ही, हम भी चाहते हैं। तो उसी प्रकार से आप इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से वैसे करके अगर आप लेंगे तो फिर कोई बात को आपको लेना पड़ेगा। कीर्ति आजाद जी ने जो फैक्ट दी वो फैक्ट्स आपने भी पढ़े। फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहेंगे, उसमें लड़ाई नहीं हो जा रही है। लेकिन जो फैक्ट्स आपने पढ़े, दीदी के जो फैक्ट दिए वो तो है ही हैं। तो ये कहना किसी की काबिलियत होना, आप उनके काबिलियत पर शक नहीं कर सकते, उसका मतलब यह नहीं है कि यहां पे नेतृत्व को लेके अंदर से लड़ाई छिड़ चुकी है। काबिलियत लेके बात उठी थी, काबिलियत का प्रसंग उठा, उसके सवाल उठे तो उसके जवाब दिए गए। तो किसकी काबिलियत है? मोदी को हराने की, ने भी कहा बीजेपी को टक्कर देने की काबिलियत किसके पास है शुभंकर? बिल्कुल, आपने ये बात क्या वेस्ट बंगाल में आपको नहीं दिखता है? वहां किसके खिलाफ लड़ाई होती रही? वहां का विधानसभा देख लीजिए, किस चेहरे के खिलाफ लड़ाई हो रही थी? विधानसभा तक में नेतृत्व कौन था वहां बीजेपी का? वहां सिर्फ 2 ही नेता वहां पे बार बार बंगाल में जाके चुनाव लड़ते आए। तो अगर वहां पे जीत होती तो किसकी जीत होती? होती कि नहीं मोदी जी की जीत? बताइए, अगर विधानसभा जीत गए होते। लेकिन जब नहीं जीते तो आज उनकी हार भले ही ना हो, लेकिन अगर जीतते तो मोदी जी की जीत होती। लेकिन वहां लड़ाई मोदी जी की थी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। बंगाल में जब जब लड़ाई हुई है, जब जब चुनाव हुआ है, तो डायरेक्ट फाइट मोदी जी, अमित शाह जी इन्हीं के साथ रहा है। क्योंकि शुभंकर आप ठीक कह रहे हैं, ये तथ्य है। ममता बनर्जी की पार्टी ने आपने बीजेपी को हराया, कई बार हराया, लोकसभा विधानसभा में हराया, लेकिन बंगाल में हराया सिर्फ एक राज्य में। बंगाल इज नॉट इंडिया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बीजेपी से लड़ती है, पूरे देश में प्रेजेंस, मौजूदगी देखिए। आपकी नेता ममता बनर्जी बंगाल के बाहर कहां लोकप्रिय हैं? बताइए, कितने एमएलए हैं आपके? मानक भाई नहीं, लोकप्रियता पर तो अगर हम सवाल करें इसके ऊपर कई जवाब खड़े होंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं। बात जब गठबंधन की आती है, इंडिया ब्लॉक की आती है, अगर उसमें आपकी क्षेत्रीय पार्टियों की दरकार नहीं है तो नहीं होते उसमें से। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी लिए तो जाते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, लिए तो जाते हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी को साथ में लेना चाहते हैं, लेकिन कहेंगे कि नहीं वर्चस्व हमारा रहेगा। तो ये गठबंधन का ये उसूल नहीं होता। गठबंधन के उसूल में सब बराबर के साथी होते हैं। हाँ। हर एक राज्य, हर एक जगह, हर एक सीट उसके लिए जरूरी होता है। 99 और 29 पर अगर उस पर बहस करेंगे तो साथ में बहस बहुत सारे खड़े होंगे। आपकी नेता, आप इसका देखिए, आपकी नेता, एक सेकेंड, आपकी नेता ममता बनर्जी कहती हैं मैं सबको साथ लेकर चलना जो है वो चल सकती हूं। तो मतलब क्या आप इशारों में ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल रही है?
नहीं, इसमें देखिए एक आपसी अपनी अपनी बात यहां पे रखी गई थी। अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब अभी लोकसभा में जहां अडानी का मुद्दा बार बार उठ रहा था, तो हम लोग ऐसे में अडानी का मुद्दा सबसे ज्यादा किसने उठाया? हमारे यहां से नेता ने उठाया था। महुआ मोइत्रा इस वजह से तो बेचारी लोकसभा के बाहर तक हो चुकी थी। और अब की बार अगर हम लोगों ने स्टेप बैक किया तो उसका सिर्फ एक ही कारण था, बार बार हमारा रिक्वेस्ट था कि कम से कम हमारी राज्य की तरफ भी बात करिए। 2 लाख करोड़ के आसपास का हमारे राज्य का बकाया है, लेकिन कोई बंगाल की बात ही नहीं कर रहा। बंगाल का मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर उठती है जहां पे वहां की समस्याओं को उजागर किया जाए। ठीक है, उसका समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? मैं अगला सवाल पूछता हूं, उससे पहले ही आपने जवाब दे दिया कि भाई आप भी हमारे साथ आइए। हाँ, मैं समझ गया। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि संसद में कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा अलग चला रही है और सहयोगियों को साथ लेके नहीं चल रही है। पंकज शर्मा